आपका क्या प्रोग्राम है? असल आज हमने अनाज मंडी मज़दूरों की बैठक की है। झांसी की अनाज मंडी में हमने हमारे तमाम पल्लेदार, जराई का मज़दूर सभी कैटेगरियों के मज़दूरों के साथ हमारी अनाज मंडी मज़दूर यूनियन की बैठक हुई। मुख्य मुद्दा हमारा ये है कि 9 जुलाई को पूरे देश में तमाम तरह के जो संगठन है, जो यूनियन है, वो देश में हड़ताल करने जा रही है। इस हड़ताल में मुख्य तौर पे जो सामाजिक, आर्थिक और जो नीतियाँ, जो मज़दूर विरोधी जो जन नीतियाँ लेके जो सरकार आ रही है, उनके विरोध में हम ये हड़ताल करने जा रहे हैं और तमाम देश का जो मंडी का मज़दूर है, वो भी इस हड़ताल में शामिल होगा। हम ये कह रहे हैं कि मंडी का मज़दूर इसलिए शामिल होगा कि हरियाणा सरकार जो भी मज़दूरों का रेट निर्धारित करती है, मंडी के जो सभी मंडियों में वो पूरे का पूरा रेट मिलता नहीं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो जिस तरीके से महंगाई है, उस महंगाई के अनुसार मंडी मज़दूरों को रेट मिलना चाहिए, पल्लेदारी का भी, तमाम कैटेगरियों का भी। और इसी के साथ जो कई बार मंडियों में परदेसी मज़दूर आता है, प्रवासी मज़दूर आता है, हम ये कह रहे हैं उन तमाम प्रवासी मज़दूरों को मंडी में वो काम कर रहे हैं, उनको आवासीय कॉलोनी, उनको मकान बना के भी दिया जाना चाहिए। और जो मज़दूर मतलब जिनके पास बीपीएल नहीं है, उनको बीपीएल दिया जाना चाहिए। काम करते वक्त कोई दुर्घटना यदि हो जाए, उस मंडी के मज़दूर को हम ये कह रहे हैं कि कम से कम उसका बेहतर इलाज और दुर्घटना का मुआवजा, और यदि काम भगवान ना करे काम करते वक्त कोई दुर्घटना, मौत वगैरह हो जाती है, 25 लाख रुपये मुआवजा और एक सरकारी नौकरी उसके परिवार के बंदे को दी जाए। और जब वो तमाम जन सुविधाओं का सवाल है, उन तमाम जन सुविधाओं को लेकर भी हम इस पूरे देशव्यापी जो हड़ताल है उसमें शामिल होंगे। और निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि बार बार सरकार मज़दूरों के जो अधिकार हैं, चाहे यूनियन बनाने का अधिकार है, उस पर रोक लगा रही है। और जो श्रम कानूनों में लगातार अड़चन डाल के जो सामूहिक सौदेबाजी जो यूनियन मालिकों के साथ करती है मजदूरी बढ़ाने का, और उस पर भी रोक लगाने की बात सरकार कर रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार सुध ले और तमाम मंडी मज़दूरों के जो भी सवाल हैं, चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाओं के सवाल है, उनके बच्चों की पढ़ाई का जो सवाल है, हम ये भी कहना चाहते हैं कि श्रम बोर्ड जो है उसमें मंडी के मज़दूर को शामिल किया जाना चाहिए। उसकी बेटी की शादी का जो खर्च है, जैसे भवन निर्माण के मज़दूर को 1,01,000 रुपये मिलता है, वो बेटी की शादी में खर्च है वो दिया जाना चाहिए। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल में जो भी बच्चे जा रहे हैं उनके लिए तमाम तरह का वजीफ़ा, उनकी किताबें, वो दिया जाना चाहिए। और ये जो तमाम जो रहने के लिए रिहायशी प्लाट दे के मकान बनाने की गारंटी सरकार ले, इन तमाम मुद्दों को 9 जुलाई को मंडी का मज़दूर, जहाँ भी वो तमाम जो जन संगठन, कर्मचारी, छात्र, नौजवान, महिलाएं इकट्ठा होकर जो लड़ेंगी, तो मंडी का मज़दूर भी उनमें शामिल होकर तमाम देश के मज़दूरों के साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाएगा और निश्चित तौर पर इस हड़ताल को सफल बनाएगा। राम अवतार सुलचानी, अनाज मंडी मज़दूर यूनियन हरियाणा का प्रधान। धन्यवाद।